अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्यूशनिंग में खुश आमदीद। CSS PMS सीरीज़ में हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वादे के मुताबिक हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें CSS का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि CSS 2021 के पेपर हो रहे हैं। इसके बाद उम्मीद है कि PPSC PMS के एग्ज़ाम अनाउंस करेगी। आज की वीडियो इसलिए भी ख़ास है कि इसमें एक अच्छी खबर है। PPSC को 48 सीट्स की रिक्वेजिशन वसूल हो चुकी है फॉर द PMS। तो जो उम्मीदवार PMS 2021 देना चाहते हैं उनको चाहिए कि अब वो अपनी कमर कस लें। अगर आप PMS 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो परेशान ना हो, डिजिटल ट्यूशनिंग के साथ सिर्फ बरकरार रहें। यहाँ आपको PMS 2021 की तैयारी कराई जाएगी। PMS 2021 की तैयारी शुरू करने से पहले वो कैंडिडेट्स जो इस सफ़र में न्यू हैं उनको चाहिए कि वो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें ताकि वो समझ सकें कि PMS चीज़ क्या है और इसकी तैयारी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि PMS आखिर है क्या। PMS आप लोगों को पता है स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। कैंडिडेट्स को PMS के टेस्ट में 4 मरहलों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसका रिटन टेस्ट होता है जो कि अहम तरीन हिस्सा है, उसके बाद उसका मेडिकल होता है, उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल और फिर इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि PMS की क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी CSS की वीडियो में बताया था कि CSS और PMS दोनों वाहिद एक ऐसे इम्तिहान है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हो, इट डज़ंट मैटर। आप को ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं वो है ऑल मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर्स डोमिसाइल्ड इन पंजाब, क्योंकि जो PMS है वो प्रोविंशियल लेवल पे इम्तिहान होता है जबकि जो CSS है वो फेडरल लेवल पे लिया जाता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो PMS पंजाब है उसमें सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल्ड लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे PMS KPK है उसमें सिर्फ KPK के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलते हैं अगले हिस्से की जानिब और समझते हैं डिटेल में कि PMS आखिर है क्या। PMS के आपको मैंने पहले भी बताया कि PMS एग्ज़ाम के 4 हिस्से हैं, रिटन, साइकोलॉजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू। PMS का पेपर PPSC का इदारा कंडक्ट करवाता है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको जाना जाता है। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो जैसे CSS में होता है इसमें भी 1200 नंबर के 12 पेपर होते हैं, लेकिन CSS का रिटन और PMS के रिटन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आगे चल के आपको डिटेल से समझाऊंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू इन द CSS दोनों के होते हैं 300 मार्क्स, जबकि PMS की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू दोनों के मिला के 200 नंबर होते हैं। इस तरह पूरे PMS के मार्क्स जो बनते हैं वो है 1400 मार्क्स, जबकि CSS 1500 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट अगर देखें मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाएँ तो रिटन की डिटेल्स की तरफ देखते हैं। द एग्ज़ाम कॉन्सिस्ट ऑफ 12 पेपर्स। यही बात है कि रिटन पेपर जो है वो 12 पेपरों पर मुश्तमिल होता है। हर पेपर जो कंपल्सरीज होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, जबकि ऑप्शनल जो होते हैं वो 200 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए, कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स इन कंपलसरी सब्जेक्ट। वही CSS का ही क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी कंपलसरीज़ में आपको 40 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, जबकि एक कैंडिडेट को ऑप्शनल पास करने के लिए हर पेपर में 33 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो 1200 में से 600 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। PMS में एक और चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है यहाँ एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर नहीं है, ये MCQ बेस्ड पेपर होता है। MCQ बेस्ड पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर थ्रेशोल्ड समझा जाता है। ये इस पेपर को तैयारी करने के लिए, इस पेपर की तैयारी कराने के लिए डिजिटल ट्यूशनिंग बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा है। जो लोग इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो वीडियोज़ गौर से देखें। नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में 0.25 मार्क्स की। इसका मतलब है कि अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो आगे इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है,
कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, तो पीएमएस में भी 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये कंपलसरी सीएसएस के कंपलसरी से थोड़े से डिफरेंट हैं और इनका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पहला पेपर पीएमएस में होता है इंग्लिश एसे का। सीएसएस के इंग्लिश एसे की बात करें तो वो पेपर 3 घंटे का होता है, जबकि पीएमएस के एसे की बात करें तो वो पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें वर्ड्स भी आपने कम लिखने होते हैं, 1500 to 1600 वर्ड्स लिखने होते हैं। प्रेसी एंड कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो इसमें भी इंग्लिश ग्रामर, प्रेसी और ट्रांसलेशन और इसके अलावा ईडियम्स और प्रेपोजिशंस का पर मुश्तमिल ये पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें एमसीक्यूज़ नहीं होते। पीएमएस के बारे में याद रहे, मैं बताती चलूँ, पीएमएस में एमसीक्यूज़ नहीं होते, पीएमएस में सारे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान अफेयर्स की, तो पाकिस्तान अफेयर्स में भी पाकिस्तान लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी पेपर की डिवीज़न कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे की जाती है और कुछ सवाल करंट अफेयर्स पाकिस्तान के जो भी होंगे उनमें से आएंगे, जैसे कि कश्मीर इशू, वाटर क्राइसिस, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सारे इनमें से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामियात से रिलेटेड सवाल होते हैं। सेम वही चीज़ जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेजर रिलीजन्स का सब्जेक्ट उन्हें अलाउ है कि वो इसका पेपर दे सकते हैं। अच्छा, पीएमएस में जो चेंज सब्जेक्ट है वो ये है कि जनरल नॉलेज। पीएमएस में जनरल नॉलेज का एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 नंबर के 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। नेक्स्ट और लास्ट पेपर कंपलसरी जो है वो है उर्दू। पीएमएस में उर्दू का पेपर भी होता है, जिसमें उर्दू एस्से भी होता है और उर्दू ग्रामर और तशरीह वगैरह ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑप्शनल्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फॉर दी ऑप्शनल्स यू डोंट नीड टू बी कंसल्ट एनीवन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, आप लोगों की वीकनेस क्या है। आप लोगों की स्ट्रेंथ और आप लोगों की वीकनेसेस आप लोगों को कोई और नहीं बता सकता। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट को किस तरह अच्छे से कैरी कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप लोग नहीं कैरी कर सकते। बाज़ इसमें स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग वाले कोई सब्जेक्ट नहीं होते। हो सकता है कि कोई बच्चा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा हो, लेकिन तो वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई बच्चा एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा हो, तो उसको चाहिए कि वो वही अटेम्प्ट करे और स्कोरिंग ट्रेंड्स पे मत जाए। तो ये बात काबिल गौर है यहाँ पे। अगर आप देखें पहले ग्रुप में से यहाँ पर आप लोगों ने 200 नंबर का पेपर सिलेक्ट करना है और आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहले ग्रुप में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे ग्रुप में एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, जोलॉजी। इन सब में से आपने क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। 200 नंबर का कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। पीएमएस में अगर आप बात करें तो जियोग्राफ़ी और जियोलॉजी, यहाँ इस ग्रुप डी में से ये पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग समझे जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने अभी कहा कि स्कोरिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बात यह है कि ये पेपर जो है वो थोड़े से रट्टा टाइप पेपर हैं, तो इसमें बड़ी आसानी से आप जो है वो लिख के टू द पॉइंट लिख के बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह ये स्कोरिंग है। लेकिन हो सकता है कि एक बच्चा ज्योग्राफ़ी में 120 प्लस मार्क्स ले रहा हो, लेकिन एक बच्चा उसको वो समझ ही ना आए और वो उसमें फ़ेल हो जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप पर क्या आप ज्योग्राफ़ी को अच्छे से कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से उसका सिलेबस डाउनलोड करें और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा आउटलाइन ज़रूर देखें कि उस आउटलाइन में है क्या और क्या वो आउटलाइन आपको समझ आ सकती है और वो गिवन टाइम में आप उसको पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स, कम्युनिकेशन। इनमें से भी आपने जो है वो 200 नंबर का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ग्रुप में फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। ये सारे सब्जेक्ट ही स्पेशली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि अगर आप लोग इसका सिलेबस देखें, अगर वो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट के मुताबिक लगता है तो आप ज़रूर इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ।
नेक्स्ट अगर लास्ट ग्रुप की तरफ देखें तो इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। पंजाबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी जो जिन लोगों को पंजाबी लिखनी आती है वो ज़रूर ये सब्जेक्ट रखें, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती वो दूसरों की देखा देखी ये सब्जेक्ट ना रखें, उनके लिए ये मसला क्रिएट हो सकता है। जो आप लोगों को ईजी लगती है, इंटरेस्ट के मुताबिक है, आपके बैकग्राउंड के मुताबिक है, आपको चाहिए कि वो आप वही सब्जेक्ट्स रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्ज़ाम, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि 21 टू 30 ईयर्स तक जितने भी बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं और पंजाब डोमिसाइल्ड हैं वो पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा पीएमएस के एग्ज़ाम में आपको 5 साल की अपर एज रिलैक्समेंट भी दी जाती है। अच्छा जी, अब बात आती है कि पीएमएस के लिए अप्लाई कैसे करें। पीएमएस जो है सीएसएस की तरह हर साल कंडक्ट नहीं होता। पीएमएस जो है वो यूजुअली 2 और 3 साल के बाद अनाउंस करता है पीपीएससी अपनी सीट्स, लेकिन कुछ सालों से 2-3 सालों से पीएमएस जो है वो पीपीएससी हर साल कंडक्ट करा रहा है। इसके यूजुअली मार्च अप्रैल में इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है और जून जुलाई में इसके पेपर हो जाते हैं। तो आप लोगों को बताती चलूँ कि पीएमएस इस साल सपोज्ड है कि वो हेल्ड होगा मई या जून 2021 में, और मार्च 2021 में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट्स पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके पीएमएस के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ आफ्टर पासिंग पीएमएस एग्ज़ाम। तो पीएमएस आप जो लोग बच्चे नए होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि पीएमएस के बाद एलोकेशन कहाँ होती है। तो आफ्टर पासिंग पीएमएस कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एज सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डीसी और डीजी, कमिश्नर सेक्रेटरी। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो अगर आपका पीएमएस पास हो जाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट पंजाब लेवल पे 17 ग्रेड के ऑफिसर के तौर पे हो जाएगी, और इसमें प्रमोशन के चांसेस भी 20th स्केल तक आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून रहें, क्योंकि इस पीएमएस 2021 की तैयारी कराने वाली हूँ इस पे। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी का लेक्चर अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।